जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक रहस्यमय ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज हम आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसका पाठ कैसे करें और इसका पाठ करने से पितरों को लाभ वो प्रसन्न क्यों होते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष एक स्तोत्र होता है। पितृ पक्ष में 16 दिनों तक यह अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर यह संभव नहीं हो पाए, क्योंकि मनुष्य है, उसको कमाना भी है, बीवी बच्चों को भी पालना है, सामाजिक काम भी करना है, तो उसके पास समय नहीं होता भगवान के लिए, जबकि भगवान ने उसको 24 घंटे का समय दिया है। पर वो भगवान के लिए 24 घंटे में से 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसको इतनी भागदौड़ लगी रहती है। और भागदौड़ किसने करवाई? ईश्वर ने ही करवाई। फिर भी वो ईश्वर के लिए धन्यवाद नहीं देता है। तो पितृपक्ष में 16 दिन तक उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर यह संभव नहीं हो तो सिर्फ सर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन इसका पाठ तो अवश्य करना ही करना चाहिए। वैसे तो दिन भर में कभी भी इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे पाठ का दिन और रात का मिलन का समय यानी सायंकाल का समय रखते हैं तो यह और भी ज्यादा फलदायी हो जाता है ना। इसको केवल शाम के वक्त में ही पढ़ना चाहिए तो ज्यादा फल देता है। यूं तो कभी भी पढ़ा जाए फल में अवश्य मिलेगा। तो इसको पाठ करने के लिए एक घी का दीपक जलाना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह पाठ करना चाहिए। इसकी जो वो है कि दक्षिण दिशा में ही मुख होना चाहिए और घी का दीपक जला दो। पूरा पाठ होने के बाद श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय या ओम लक्ष्मी नारायणाय। और उनसे और अपने घर के पितरों से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके घर से पितृदोष को दूर करे और कर्ज मुक्ति के साथ साथ ही आपके जीवन को खुशहाल करे, सुख दे, समृद्धि दे और ऐश्वर्य दे, कीर्ति दे। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए पितरों से। इसके बाद पितरों को जलेबी का भोग लगाना चाहिए। अब जलेबी नहीं हो तो कोई भी मीठे खीर का भोग भी लगा सकते हो। कम से कम 108 बार पितृ मंत्र का जप भी करना चाहिए। अब पितृ मंत्र जो मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी बता देते हैं कि पितृ मंत्र का 108 बार आपको जप भी करना है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 16 दिन 108 बार रोज जो है हवन भी कर सकते हो और जप भी कर सकते हो। रोजाना पशुओं और पक्षियों को दाने की व्यवस्था करना चाहिए, यानी चिड़ियों के लिए, अन्य के लिए दाने अवश्य खिलाना चाहिए। पितरों को रोजाना पूड़ी, शक्कर, घी इसका भोग कंडे पर गाय के सूखे गोबर पर ही देना चाहिए।
अपने घर की छत या आंगन में दे देना चाहिए, दक्षिण दिशा में मुंह करके दे देना चाहिए, और एक पानी भर के रखना चाहिए मिट्टी के दीपक में। और पितरों के लिए आसन के लिए वहां पे काले तिल अवश्य छिड़क देना चाहिए। दीप दान अपने पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन देना चाहिए और वस्त्र का दान देना चाहिए। समय है तो भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। और यहां तक कहा गया है कि यह सब कार्य करने के पहले सफेद धोती और सफेद स्कार्फ पहनकर पितरों की सेवा करना चाहिए। यानी काले कपड़े, नीले कपड़े पहन करके पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे नियम हैं, जितने नियम का पालन करोगे उतना आपके पितृ स्वीकार करते हैं। परंतु आपके पास समय ही नहीं है तो पितृ की कृपा कैसे होगी? फिर जब पितृ दोष लग जाता है तो विवाह नहीं होता है, विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते, फिर आप भटकते हो, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हो, पुजारी पंडा लोगों के पास जाते हो, वहां पे पैसा खर्च करते हो और फिर भी रिजल्ट 0 आता है। क्यों? कि आपने कई सालों तक पितरों का अपमान किया है। इसलिए पितरों का अपमान मत करो। पितृ 16 दिन के लिए आते हैं, केवल 365 दिन में। क्या 16 दिन आप उनके निमित्त 1 घंटा नहीं निकाल सकते? यदि आपने यह नहीं किया तो निश्चित तौर से कष्ट तो आएगा। फिर उनको मनाते मनाते आप थक जाओगे, तब भी कोई जरूरी नहीं कि वो पितृ मान जाए। इसलिए समय है तो भागवत गीता का पाठ भी करो, सफेद वस्त्र पहन करके करना चाहिए। पितरों की पूजा सफेद वस्त्र पहन कर ही करना चाहिए। रसोई घर की विशेष तौर से सफाई रखना चाहिए और रोजाना गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, धूप दीप देना चाहिए। रसोई की मतलब कहना के अर्थ है कि जो अपना मेन गेट होता है वहां पर रोजाना तिल डाल करके पानी का लोटा अवश्य उड़ेलना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में रसोई घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था में, पितृ 16 श्राद्ध में अशुद्ध स्त्री को बिल्कुल भी किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृ नाराज हो जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए भोजन भी शुद्ध स्वच्छ पवित्र स्त्री के माध्यम से ही बनाना चाहिए, अन्यथा खुद बना करके खिलाओ। सफेद अनाज और सफेद वस्त्र का दान यह जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। तो पितरों की कृपा आपको प्राप्त करना है तो आप बहुत सारी जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां न करें। कि एक बार और पुनः मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सूर्यास्त के समय पे हिंदी में कर सकते हो आप चाहो तो। पितृपक्ष में 16 दिन तक ये पाठ करना चाहिए। घी का दीपक लगाना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पाठ करना चाहिए, सफेद वस्त्र पहन करके ही पितरों की पूजा करना चाहिए। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही पितरों के निमित्त दान धर्म पूजा पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृपक्ष में 108 बार अवश्य बोलना चाहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः भी अवश्य बोलना चाहिए। पितरों से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे सभी दोषों को दूर करें, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों का नाश करें, और हमारे पर यदि कोई कर्ज मुक्ति हो गई तो उसे हमें कर्ज से मुक्ति प्रदान करें। उसके बाद पितरों को खीर का भोग अवश्य लगाना, यानी 16 दिन रोजाना खीर अवश्य बनना चाहिए और खीर दूसरे व्यक्तियों को अवश्य खिलाना चाहिए। गायों को भी खिला सकते हो, कुत्तों को भी खिला सकते हो, पक्षियों को भी खिला सकते हो। और 108 बार पितरों का जो मंत्र है, विशेष मंत्र जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र की 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। नित्य पशुओं और पक्षियों को दानों की व्यवस्था अवश्य करना चाहिए। पितरों को रोजाना घी, शक्कर, पूड़ी, काला तिल ये सब कंडे के ऊपर देना चाहिए। गाय का सूखा कंडा हो, और छत पर भी दे सकते हो, अपनी गैलरी में भी दे सकते हो, आंगन में भी दे सकते हो। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके देना चाहिए। और रोजाना एक लोटे में काले तिल डाल करके मुख्य दरवाजे पर अवश्य उड़ेलना चाहिए। तर्पण अवश्य करना चाहिए। और
जरूरतमंद व्यक्ति उनको भोजन और वस्त्र की व्यवस्था अवश्य करना चाहिए। हो सके तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। यह सब कार्य करने के पहले सफेद धोती और सफेद वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। किचन में मासिक धर्म की अवस्था में चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो या काम करने वाली कोई बाई हो तो उसे किचन में बिल्कुल प्रवेश मत करने दीजिए, अन्यथा पितृ नाराज हो जाएंगे तो आपकी यहाँ की लक्ष्मी जी चली जाती है, फिर आप दरिद्र हो जाते हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखें और सफेद चीजों का दान अपने जीवन में आपको अवश्य करना ही करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं पुनः कहूंगा सभी व्यक्ति इस मंत्र का 108 बार अवश्य जप करें। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार 16 श्राद्ध में और हर अमावस्या के दिन जो मनुष्य जप करता है उसको पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।